हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। बिल्डिंग का निर्माण करने वाले ठेकेदारों ने घटिया मटेरियल प्रयोग करके कार्य किया है, जिसके बाद अब टाइल उखड़ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इनमें गुणवत्तापूर्वक सामग्री प्रयोग नहीं की गई, जिसकी जांच की जानी जरूरी है। ऐसा केवल दूसरी मंजिल के कार्यालय के साथ ही नहीं हो रहा, फर्स्ट फ्लोर व ग्राउंड फ्लोर पर भी इस तरह की शिकायतें पहले आ चुकी हैं, जिन्हें ठेकेदार ठीक कर चुका है। लेकिन इस तरह से अगर फ्लोर टाइलें उखड़ती रही तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इस बारे में खरगोदा लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अनिल चहल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदारों द्वारा रिपेयर कराई जाएगी और इस मामले की जांच भी करवाई जाएगी। खरगोदा के सैनी गढ़ी मोहल्ला में बटिंडू रोड पर स्थित जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर बस्ती में पहुंच गया है, जिससे मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है। जोहड़ के गंदे पानी के साथ घरों में सांप घरों में घुस गए हैं, जिससे लोगों को और भी ज्यादा खतरा हो गया है। इस बारे में लोगों ने पहले ही प्रशासन को अवगत कराया था कि जोहड़ का पानी ओवरफ्लो हो सकता है और उनकी बस्ती में पहुंच सकता है, लेकिन समय रहते नगर पालिका में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण अब जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर बस्ती तक पहुंच गया है और सीवरेज व्यवस्था यहां ठप हो गई है। इस बारे में मोहल्ला वासी एकत्रित होकर रतिराम व ओम प्रकाश के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के नाम तहसीलदार मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा। बस्तीवासी रमेश कुमार, महेंद्र सिंह, बलवान सिंह, सतबीर प्रधान, कप्तान सिंह, रतिराम, ओम प्रकाश का कहना है कि इस बारे में वे नगर पालिका कार्यालय में भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो यह पानी लोगों के घरों में भी घुस सकता है और मकान गिर सकते हैं। तहसीलदार मनोज कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बारे में कार्यवाही की जाएगी। भाजपा विचारधारा के खिलाफ लड़ाई, कांग्रेस की एकतरफा हवा, भारी बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। खरगोदा सोमवार को गोपालपुर मार्ग पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ करके किया गया। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे। मौजूद लोगों की मौजूदगी में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बार विधायक रहे जयवीर वाल्मीकि ने कहा कि जिस तरह से वर्ष 2009 में कांग्रेस की हवा थी, इस बार कांग्रेस की और भी ज़्यादा हवा है। वर्ष 2009 में खरगोदा गाँव था, जिसे उपमंडल का दर्जा दिलाया, स्कूल अपग्रेड करवाया, पिपली में सरकारी कॉलेज बनवाया, नया बस स्टैंड बनवाया, ITI बनवाई, बाईपास बनवाए, सैदपुर में IMT स्थापित करवाई, फायर ब्रिगेड कार्यालय की व्यवस्था के साथ साथ खरगोदा शहर में CCTV कैमरे भी उन्होंने लगवाए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में खरगोदा को भाजपा ने विकास में पीछे धकेल दिया है। इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। खरगोदा में 80% जनता कांग्रेस के पक्ष में है। वर्ष 2009 से भी ज़्यादा वोटों के अंतराल से खरगोदा से जीत दर्ज करेंगी और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे पहला काम होगा खरगोदा की पानी निकासी का। पिछले 10 साल आप विधायक रहे, लेकिन पार्टी भाजपा की थी। खरगोदा के विकास को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप सबको पता है इस बात का और खरगोदा वासियों को भी पता है कि 2009 में हमने शपथ लेते ही एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि करीब 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 600 करोड़ उसमें खर्च हुए। यहाँ जब मैं आया तो खरगोदा को गांव कहते थे। हमने प्रयास किया, हमारी सरकार में तहसील से सब डिवीजन बना, ताकि हमारे लोगों को यहाँ काम मिले, नहीं तो सोनीपत भागना पड़ता था। बाईपास यहाँ बनाएगा, हॉस्पिटल यहाँ बनाएगा, कॉलेज यहाँ बनाएगा, बस स्टैंड यहाँ बनाएगा, फायर ब्रिगेड यहाँ बनाएगी। अनेकों ऐसे काम किए गए और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का आभारी हूँ कि खरगोदा में बेरोजगारी को देखते हुए IMT की स्थापना की, जिससे हमारे लोगों को रोजगार के साधन होंगे। इसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात कहना चाहूँगा कि 10 साल इन्होंने डिले किया IMT को। ये बल्कि बांडा ग्रुप को देना चाहते थे, जो कि चाइना की कंपनी है, और इसका मैंने डटकर विधानसभा में विरोध किया, तब वो कैंसिल कराई। अब जाके फिर ये काम सुचारू रूप से चला है। हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब ये चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, सबसे पहले मेरा जो काम होगा खरगोदा शहर को फिर से विकसित करने का रहेगा। सबसे बड़ा मेरा ये है, से करोड़ों रुपए खर्च हो, हम खरगोदा पानी निकासी की बात करेंगे, हम सड़कों के निर्माण की बात करेंगे, हम गलियों के निर्माण की बात करेंगे और स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे। और एक आपको याद होगा, हमने एक बार सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए थे, लेकिन आज एक भी कैमरा नहीं है। हम दोबारा से फिर लोगों की सुरक्षा के लिए सभी चौकों पे, चौराहे पे कैमरे दोबारा से लगाए थे। भाजपा प्रत्याशी पवन खरगोदा मंगलवार को करेंगे नामांकन। CM व बड़ोली की अध्यक्षता में होगा नामांकन।
भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही पवन खरखुदा की चुनावी कार्यालय का उद्घाटन में नामांकन समारोह मंगलवार को रोहतक मार्ग पर स्थित भरत सिंह वाटिका रखा गया। भाजपा प्रत्याशी पवन खरखुदा ने बताया कि भरत सिंह वाटिका में सीएम नायब सैनी व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के संबोधन के बाद से भारी जन समर्थन के साथ काफिला सीएम नायब सिंह सैनी व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के नेतृत्व में रोहतक मार्ग से होते हुए लघु सचिवालय में पहुंचेगा। वहां पर नामांकन किया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी पवन खरखुदा का कहना है कि सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश के आगामी सीएम होंगे। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की जनता के हितों के लिए कार्य किए हैं। किसानों सहित वे सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए बिना रुके प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं। प्रदेश में पहले पर्ची व खर्ची की सरकार थी। अव्वल होने के बाद भी गरीबों के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। अब प्रदेश का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पर गरीबों के बच्चों को नौकरी ना मिली हो। प्रदेश में नेशनल हाईवेज व सुपर एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। खरगोदा से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर काम हो रहा है। IMT में मारुति कंपनी प्लांट लगा रही है। ये भाजपा सरकार की दूरगामी नीति का परिणाम है। पवन खरखुदा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मंगलवार को भारी संख्या में वाटिका में पहुंचे। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडो में खंड स्तरीय हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यालय प्राचार्य प्रमोद शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को अपने अपने विषय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज के युवा वर्ग में हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि युवा हिंदी का प्रयोग करते हुए गर्व के साथ अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकें। पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस में फिजिक्स वाला ने आयोजित की परीक्षा। परमाना गांव स्थित पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस में फिजिक्स वाला की तरफ से 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को लेने फिजिक्स वाला की पूरी टीम आई हुई थी। सभी विद्यार्थियों ने अति उत्साह के साथ परीक्षा दी। प्राचार्य मोनिका फोगाट ने कहा कि इस प्रकार के मुकाबले का आयोजन करवाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना व उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करना है। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन मंजीत फोगाट ने विजेता विद्यार्थियों को आशीर्वाद देकर उन्हें पारितोषिक देकर पुरस्कृत किया। पोषण माह के तहत खरगोदा के उपमंडल स्तरीय सामान्य अस्पताल में आयुष विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी गई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को खासतौर पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरों को कुपोषण से बचाने और संतुलित आहार के महत्व को समझाने पर केंद्रित है। इस दौरान आयुष विभाग की तरफ से डॉक्टर सुशील कुमार व डॉक्टर जयदीप सिवाच की अगुवाई में लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी सलाह दी, जिससे कि वे खुद और उनके बच्चे स्वस्थ रहें। साथ ही बच्चों और किशोरों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक पोषण तत्वों पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान उन्हें पोषण किट और औषधियों का वितरण किया गया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।